Good morning, student. Today we are going to start first chapter of physical education. The chapter name is planning in sports. The chapter name is planning in sports. First of all, we know what is the meaning of planning. Planning is the process of making a sequence of work for a future line of action. Planning is the process of making a sequence of work, यानी किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी कार्यक्रम को हमें ऑर्गेनाइज कराने के लिए सबसे पहले उसके काम को सीक्वेंस से रखना और फ्यूचर में उसको स्मूथली कंडक्ट कराना, ये हमारा प्लानिंग कहलाता है। हम आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल देंगे प्लानिंग को समझने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड है। हम लोग डेली स्कूल आते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो मैनेजमेंट हमारी स्टडी के लिए एक प्लान करती है। प्लान कर क्या है इसका? टाइम टेबल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? टाइम टेबल बोलते हैं। जब मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन एक टाइम टेबल बनाता है, उस टाइम टेबल को हम लोग फॉलो करते हैं, तो हमारा जो एम होता है, जो प्लानिंग होती है फ्यूचर के लिए, वो स्मूथली कंडक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक टाइम टेबल बनाया गया, उसमें फर्स्ट पीरियड फिजिक्स हो गया, सेकंड पीरियड मैथ हो गया, थर्ड पीरियड फिजिकल एजुकेशन हो गया। तो इस तरह पूरा टाइम टेबल अगर हम दिन में फॉलो करते हैं, तो उस दिन की स्टडी का पूरा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टडी का जो एम है, वो स्मूथली कंडक्ट हो जाता है बिना किसी प्रॉब्लम्स के। कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। दूसरा सेकंड एग्जाम्पल, हमारी डेली लाइफ में फैमिली फेस्टिवल है या फैमिली प्रोग्राम है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे किसी घर में शादी है, तो लोग हफ्तों पहले, 15 दिन पहले प्लानिंग करने लगते हैं। और हम जब प्लानिंग करते हैं, तो हम वर्क को सीक्वेंस में रखते हैं कि पहले ऑर्डर में क्या काम हमको करना है, कैसे करना है, और दूसरी बात फिर उसको सीक्वेंस में लगाने के बाद किस काम को पहले प्रायोरिटी देना है और किसको बाद में देना है। इस तरह अगर हम फॉलो करके प्लानिंग कर लेते हैं, तो हमारा वो जो प्रोग्राम है सक्सेसफुल तरीके से जो है सफल हो जाता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। अब बात आती है, जब हम प्लानिंग करने जाते हैं या प्लानिंग करने को सोचते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हेन टू डू, हु विल डू, हाउ टू डू, वेयर वी डू, ये काम कैसे होगा, कौन करेगा, कहाँ होगा, कब होगा, इस तरह के तमाम सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इन सवालों को पूरा करने के लिए हम जब प्लानिंग कर लेते हैं किसी भी चीज की, तो हम उस कार्यक्रम में, आयोजन में सफल हो जाते हैं। चाहे वो टूर्नामेंट हो, चाहे फैमिली फेस्टिवल हो, चाहे सोशल प्रोग्राम हो, हम इजीली उसको जो है सफल हो जाते हैं पूरा करने में। अब सेकेंडली आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या होते हैं? जब हम प्लानिंग कर लेते हैं, तो जो पहला ऑब्जेक्टिव इसमें है, टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। आपका सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि जो हमारे मन में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर किसी काम को लेकर के होता है, वो काम हमको डराता रहता है कि कैसे करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज होगा, कौन हेल्प करेगा, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। तो जब हम प्लानिंग कर लेते हैं, तो रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर, हमारे माइंड से प्रेशर हट जाता है और दिमाग से डर खत्म हो जाता है, और हम उस काम को स्मूथली कंडक्ट करने में सफल हो जाते हैं। सेकेंड है टू मेंटेन गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज। जब हम प्लानिंग कर चुके होते हैं, तो हम उसी काम को बिल्कुल कंट्रोलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कंट्रोल करते हुए और बहुत खुशी और एनर्जेटिक होकर के उस काम को आसानी से कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। जब हम टीम वर्क में प्लानिंग करते हैं, तो हम उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी आसानी से बैठा लेते हैं। आपने छोटे छोटे अपने डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखे होंगे। 15 अगस्त और 26 जनवरी के जब प्रोग्राम होता है, तो स्टूडेंट टीचर मिलकर के अपने सेलिब्रेशन का पूरा कोऑर्डिनेशन मिलजुल करके आपस में कर लेते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, और हमारा वर्क जो है स्मूथली कंडक्ट होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जब टीम वर्क होता है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, तो इजीली हम जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से काम को करने में सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक। अगर हम वेल प्लान करते हैं, देखिए पूरी साल बच्चा स्टडी करता है,
उसके लिए प्लानिंग की जाती है, स्कीम तैयार की जाती है, डेट डिवाइड की जाती है कि आज मैथ का पेपर है, कल फिजिक्स का पेपर है, तो बच्चा उसी हिसाब से अपनी तैयारी करने लगता है। तो सेम इसी तरह जब हम अपना प्लानिंग कर लेते हैं तो टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक, तो मिस्टेक के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं और वो काम बिल्कुल अच्छे ढंग से और सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज एफिशिएंसी। जब हम ग्रुप वर्क करते हैं, वेल प्लान होकर के करते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो एनर्जेटिक पावर जो है, इम्यूनिटी पावर और एनर्जेटिक पावर दोनों चीज हमारे अंदर इंक्रीज हो जाती है और उस काम को हम दुगनी ताकत से और डबल पोटेंशियल पावर से करने में सफल हो जाते हैं और जो थकान नाम की चीज है वो हमारी बॉडी में कहीं पर नहीं महसूस होती है, हम उसको इजीली कर लेते हैं। तो ये प्लानिंग जो है हमारा एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करती है। दूसरा है एनहेंस क्रिएटिविटी। जब हम इस तरह के मिलजुल करके काम करते हैं तो एक दूसरे को देख के हम एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं और काम को किस ढंग से किया जाए, और एक दूसरे से देखकर ये लेसन मिलता है हमको कि इस काम को इस ढंग से और इजी किया जाता है, टाइम को भी बचाया जा सकता है और एनर्जी को भी जो है सेव किया जा सकता है। और लास्ट है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। जब हम इस तरह से प्लानिंग करते हैं तो जब बड़े बड़े टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज कराते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल के हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, चाहे वो स्टेट लेवल के हों, तो हमारा परफॉर्मेंस अगर हमने प्लानिंग की है तो बहुत ही जबरदस्त होता है, और अगर प्लानिंग हम नहीं करते हैं तो माइंड में साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है, मिस्टेक करने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं और फिर हम गलतियां करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डेली लाइफ और डेली प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं तो प्लानिंग का जो है बहुत महत्व है। जब हम प्लानिंग करके उतरते हैं तो हमारे स्पोर्ट्स के जो भी टूर्नामेंट जिस कैटेगरी का हम खेल रहे हैं तो हमारे पर साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा होता है, बढ़ा हुआ होता है, और हम जो है दुगनी एफिशिएंसी से एनर्जेटिक होकर के उस काम को सफल हो जाते हैं और विनर घोषित हो जाते हैं। थैंक यू।